महाराज पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ कर सकें, कोई उपाय बताइए, कैसा पुरुषार्थ करें। तो आप खुद निर्णय कर लो। 8 कर्म है और इन 8 कर्मों की सत्ता आत्मा से लगी हुई है, और इन 8 कर्मों का घात आपको करने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ करना है। तो वो पुरुषार्थ किस कर्म का घात करने के लिए करना है? आप कहोगे हमारे पास में ज्ञान नहीं है महाराज आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, यही बहाना बनाओगे ना। आप कहोगे महाराज हमारे पास में शक्ति नहीं है आगे कुछ व्रत आदि संकल्प आदि लेने के लिए। तो आचार्य कहते हैं तुम ये सब बहाने बनाना बंद करो। ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के काम चल जाएगा। समझ में नहीं आता है, कम आता है, उससे भी काम चल जाएगा। शक्ति नहीं है तो उससे भी काम चल जाएगा। काम तुम्हें क्या करना है? जो करना है वो तो करते नहीं हो, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो। हर आदमी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी शास्त्रों से ऐसी चीजें सीख लेता है जिससे वो अपने आप को बचा सके। इतना समझदार हो गया आज का पढ़ा लिखा स्वाध्यायी व्यक्ति। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन वो क्या है? उसके लिए आज अपने आप को बचा के रखा जाए। किससे? जिस पर प्रहार करना है उस पर प्रहार ना हो जाए। शास्त्र स्वाध्याय का वर्तमान का जो फल है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रहार करना चाहिए मोहिनी कर्म पर, तो मोहिनी पर प्रहार ना हो जाए, अन्य कर्मों पर पहले प्रहार करने की सोचता है। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हम भी आपकी तरह सब शास्त्रों को पढ़ने लग जाएं, पढ़ाने लग जाएं, हमारा क्षयोपशम बढ़ जाए। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम बहुत व्रत संकल्प करके बहुत बड़े बड़े तप करने लग जाएं। ये सोचने लग जाता है। और अगर ज्ञान नहीं है तो महाराज हमारे पास ज्ञान नहीं है इसलिए मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते, शक्ति नहीं है इसलिए हम कोई व्रत तप कर नहीं सकते। बात खत्म। सब उसने पढ़ लिया, और सब पढ़ने के बाद में उसने शास्त्रों से ही एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया। अब वो शास्त्रों की भाषा में ही बात करता है। महाराज कैसे ज्ञानावरणी कर्मों का उदय है, चाहते हुए भी कुछ याद नहीं रहता है, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बुद्धि में कुछ जाता नहीं है, सुनते सुनते भी नींद आ जाती है, इसलिए कुछ भी अच्छा करने की सोचो कुछ नहीं हो पाता है। ये सीख लिया उसने किससे? ज्ञानावरणी कर्मों का हमारे लिए तीव्र उदय चल रहा है महाराज। फिर एक और थोड़ा सा पढ़ लेता है तो फिर कहेगा महाराज चारित्र आवरण कर्मों का ऐसा, चारित्र मोहिनी कर्मों का ऐसा तीव्र उदय चल रहा है महाराज, कोई चारित्र नहीं ले पाते। चारित्र कैसे लें? आप तो जानते हो महाराज बिना कर्म के उदय के नष्ट हुए कभी भी चारित्र ग्रहण नहीं हो सकता। हमारे लिए तो चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। अब ये 2 चीजें उसके सामने कहां से आ गई? ये शास्त्र स्वाध्याय से आ गई, पढ़ने से आ गई। अब पढ़ने के बाद में वह ये बातें किसको कहता है? मुनि महाराज को कहता है, साधु संतों को कहता है, बड़े बड़े आचार्यों के पास भी जाकर के निवेदन कराता है महाराज जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा चारित्र ले लेंगे, अभी हो नहीं रहा है। होगा कैसे? आचार्यों ने जो कहा है वो तो उसने सुना ही नहीं, और अपने मतलब की चीजें शास्त्रों में से पढ़ करके गुरुओं को सुना आता है और अपने आप को बचा लेता है। ये स्वाध्याय का फल है। आचार्य कहते हैं आपके लिए ये नहीं सोचना है कि हमारे पास में ज्ञान ज्यादा है कि कम है, ये भी नहीं सोचना है कि हम व्रत संकल्प लेने की शक्ति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप तो एक काम करो, सबसे पहला काम, सबसे पहला पुरुषार्थ करना है तो वो क्या? मोहिनी कर्म की शक्ति को कम करो। मोह कर्म की शक्ति कम होगी, अपने आप तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। मोह कर्म की शक्ति होगी, अपने आप चारित्र की वृद्धि होगी।